आज का वीडियो है हमारा, बात करते हैं प्रश्नावली कितना है 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो थोड़ा इसके बेसिक के बारे में हम अध्ययन करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, इसके लिए सर्वप्रथम बात करते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होंगे। दो चर का क्या मतलब होता है, जिस समीकरण के अंदर यानी कि अल्फाबेट के दो अक्षर हो, जिस प्रकार एक्स वाई हो, ए बी हो, वो दो चर होते हैं, तो उसे कहते हैं दो चर वाला। एक अगर अल्फाबेट का एक अक्षर होता है तो वो कौन सा होगा, एक चर वाला। रैखिक समीकरण कौन सा होता है, रैखिक समीकरण वो होगा जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, एक, तो वो कौन सा होगा, रैखिक समीकरण। अब समीकरण कौन सा होगा, एक होता है समीकरण एक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें यानी दो या दो से अधिक पद हो, वो क्या कहलाता है, बहुपद समीकरण कब बनता है, जब इसके इक्वल में कोई संख्या बनती है। जिस प्रकार ये है हमारा 5x + 6y प्लस ये 4, ये हमारा क्या है, ये है बहुपद। क्या है, बहुपद। अब ये समीकरण कब बनता है, जब इसके इक्वल में कोई संख्या बनती है। ये बहुपद बनेगा 5x + 6y प्लस ये 4 बराबर कितना रहेगा, 0। तब ये क्या बनता है, समीकरण बनता है। यानी कि इसके इक्वल में इधर बराबर के अंदर कोई संख्या आती है, तब वो बहुपद किस रूप में बन जाता है, समीकरण के रूप में। आगे नेक्स्ट बात करते हैं समीकरण को पहचानना किस प्रकार, ये कौन सा समीकरण है। अगर कोई समीकरण है, इसके अंदर क्या होता है, अगर एक चर है, अल्फाबेट का एक अक्षर है, तो वो कौन सा होगा, एक चर वाला। अगर दो है तो दो चर वाला, अगर तीन है तो कितने चर वाला, तीन चर वाला। इसी प्रकार बात करते हैं रैखिक समीकरण और कौन सा, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, वो कौन सा होगा। रैखिक समीकरण कौन सा होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, एक। रैखिक समीकरण वो होगा जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी बनती है, एक। इसी प्रकार बात करते हैं द्विघात समीकरण कौन सा होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी आएगी, दो। चर की अधिकतम घात कितनी बनती है, दो, तो वो कौन सा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण। त्रिघात समीकरण कौन सा होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, तीन हो, तो वो कौन सा समीकरण बनता है, त्रिघात समीकरण। अब कुछ ये उदाहरण दे रखे हैं, आपको पहचानना है किस प्रकार ये कौन सा समीकरण है। अगर ये इतनी बात जो मैंने बताई ये आपने बढ़िया तरीके से समझा है, तो आपके बिल्कुल समझ में आएगा। जिस प्रकार ये पहला दे रखे हैं समीकरण, 4x - 3y प्लस कितना है, 6z बराबर कितना है, 0, तो ये समीकरण है। हमें ये पहचानना है पहले कितने चर वाला है, कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। तो इसमें चर कितना है, x भी है, y भी है, और कौन सा है, z भी है। तो हम लिखेंगे इधर कितने चर वाला, तीन चर वाला, इधर लिखेंगे तीन चर वाला। अब बात करते हैं समीकरण की, भी ये रैखिक समीकरण है या द्विघात समीकरण, सभी के यानी कि एक एक घात है, तो जिसके अधिकतम एक घात होती है वो कौन सा समीकरण बनता है, रैखिक समीकरण। तो जो लिखे तीन चर वाला कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। इसी प्रकार बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा 2x प्लस कितना है, 5, तो चर का मान कितना है, ओनली x एक ही है, तो क्या लिखेंगे, एक चर वाला कौन सा समीकरण है, अधिकतम घात भी कितनी है, चर की एक ही है, तो एक चर वाला कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर पहले चर की बात करते हैं, तो चर x भी है और कौन सा है, y भी है, तो कितने चर हैं, इधर लिखेंगे दो चर वाला कौन सा समीकरण, इसकी अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो कौन सा होगा, दो चर वाला ये त्रिघात समीकरण, दो चर वाला त्रिघात समीकरण।
नेक्स्ट है हमारा 3x² प्लस 5y प्लस 3z प्लस 6 बराबर कितना है 5। तो इधर देखना है सर्वप्रथम चर कितना है, x है, y है और कितना है z। तो इधर लिखेंगे 3 चर वाला कौन सा समीकरण है, चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो 3 चर वाला द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। नेक्स्ट है इसके पहले चर का मान देखते हैं, x भी है y भी है, तो कितने चर वाला, यानी कि 2 चर वाला कौन सा समीकरण है, चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो 2 चर वाला ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। इस प्रकार अगर कोई भी समीकरण है, एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन 1 नंबर का, कभी पहचाने कि भी ये कौन सा समीकरण है, तो आप आसानी से पहचान कर बता सकते हैं कि भी ये किस प्रकार का समीकरण है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास इस प्रश्नावली का इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी महत्वपूर्ण पॉइंट। इस प्रश्नावली में ये पूरा काम में आएगा, इसको आप अच्छी तरीके से समझना है। जिस प्रकार हमारे पास 2 समीकरण हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना 0, इसी प्रकार ax² bx प्लस c बराबर कितना है 0। हमारे पास 2 समीकरण हैं, इसका हमें मान रखना है किस प्रकार, ये जो पहले वाला समीकरण है इस सभी का हम नाम देंगे, इस a का भी नाम क्या देंगे 1, b1 ये कौन सा हो जाएगा c1। इसी प्रकार जो नीचे वाला है उसका नाम देंगे हम 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी कितना 2। यानी अगर इसको हम लिखेंगे तो अगर इसको हल करेंगे किस प्रकार हल करेंगे, इसको लिखेंगे हम a1 बट्टे a2, a1 बट्टे a2। इसी प्रकार b1 बट्टे क्या b2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे और क्या आएगा c2। इसी प्रकार ये तीनों में लिखना है हमें, a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2। किस प्रकार, एक उदाहरण हम समझते हैं। ये है 3x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। इसी प्रकार दूसरा है 6x² प्लस 4x प्लस कितना है 10 बराबर कितना आएगा 0। ध्यान से समझना है। जिस प्रकार ये इधर इसको हम क्या मानेंगे, x² का है उसको क्या मानेंगे a1, ये क्या हो जाएगा b1, ये क्या है c1। इसी प्रकार नीचे दूसरा समीकरण है उसमें ये a2, ये b2 और ये क्या c2। अगर इसका मान याद करना है तो किस प्रकार याद करेंगे, यानी a1 बट्टे a2, a1 कितना है 3 और a2 कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 3 बट्टे 6, 1 बट्टा कितना बनेगा 2। इसी प्रकार अगर हमें ज्ञात करना है b1 बट्टा b2, तो b1 कितना ये 2, b2 कितना है 4, तो कितना आएगा 1 बट्टा कितना 2। इसी प्रकार बात करते हैं c1 बट्टा c2, c1 कितना ये 5, c2 कितना 10, तो कितना आएगा 1 बट्टा कितना 2। इस प्रकार अगर हम मान याद करते हैं, अगर पहले वाले दोनों मान बराबर नहीं आते हैं, ये बताया इसमें तीनों मान क्या है बराबर, अगर पहले वाले दोनों मान बराबर नहीं होंगे यानी बराबर नहीं बनते हैं, तो तीसरा मान ज्ञात करने की हमें जरूरत नहीं रहती है। तो इसका मान क्या होता है, इसका आंसर क्या रहने वाला है वो आगे बताएं। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं इधर, अगर a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर है किसके c1 बट्टे c2, अगर तीनों बराबर होते हैं तो इसका मान क्या आने वाला है। इसी प्रकार अगर आता है a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और बराबर नहीं होगा c1 बट्टे c2, इन तीनों के अलग अलग मान होंगे, वो हम ज्ञात करेंगे। किस प्रकार, अगर हमारा a1 और a2 इसके बराबर यानी b1 और b2 अगर बराबर नहीं आता है, तो इसमें यानी कि जो ग्राफ बनता है वो किस प्रकार बनेगा, इन तीनों में अलग अलग ग्राफ बनेगा। ये मान लो ग्राफ है, इससे जो भी ग्राफ बनता है वो किस प्रकार का होगा, इसमें ग्राफ बनेगा यानी कि इस प्रकार ये x की और इस प्रकार ये किसकी आएगी y की। इसमें जो ग्राफ बनने वाला है वो किस प्रकार बनेगा, ये x का और इसके ऊपर भी किसका आएगा y का।
इसमें जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार होगा, इस प्रकार। अब हमें देखना है इसमें जो भी ग्राफ बनेगा इससे हम इसका मान ज्ञात करें किस प्रकार। एक तो पूछा जाएगा रेखाओं के बारे में, अगर इस प्रकार का मान बनता है कोई समीकरण में, यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो बताओ कि भी इसका कौन सा हल होगा, कौन सी रेखाएं होगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का अगर समीकरण बनता है तो उसमें रेखाएं किस प्रकार की होगी, यानी ये एक रेखा x x है, y x को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा एक दूसरे को। तो रेखाएं कौन सी हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी क्या हो जाएगी, रेखाएं। इसी प्रकार अगर इस प्रकार का बनता है, तीनों मान बराबर आता है, जिस प्रकार हमने ये उदाहरण में समझा था, तीनों मान, इसका भी 1/2 1/2 1/2, इसी प्रकार तीनों मान बराबर आते हैं, तो अगर ग्राफ में हल करते हैं तो रेखाएं इस प्रकार आएगी। कहने का क्या मतलब है, एक रेखा है, दूसरी रेखा उसी के ऊपर आएगी, तो उस रेखा को क्या कहते हैं हम, समपाती रेखा। कौन सी रेखा, समपाती रेखा, रेखाएं। तीसरा है, अगर पहला दो मान बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो रेखाएं इस प्रकार की आएगी। तो इस प्रकार की जो रेखा बनती है उसे कहेंगे हम समांतर रेखा। कौन सी रेखा, समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी, जो एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। एक रेखा है, दूसरी रेखा उसी के ऊपर है, तो वो कौन सी रहेगा, वो समपाती रेखा। दो रेखाएं, अलग अलग रेखाएं हैं, वो कौन सी रेखाएं होगी, यानी कि समान अंतर की रेखाएं हैं, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। नेक्स्ट बात करते हैं हल की, किस प्रकार का हल होगा। देखो अगर यानी ये रेखा, ये देखो कितने बिंदु पे काट रही है, ये ओनली एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर, एक बिंदु पे काटती है। एक्स एक्स और वाई एक्स कितने बिंदु पे काटती है, एक बिंदु पे काटती है, तो इसे कहते हैं एक हल, या कह सकते हो आप क्या, अद्वितीय हल। एक हल या क्या होगा, अद्वितीय हल। नेक्स्ट है समपाती रेखाएं, इसमें एक्स एक्स और वाई एक्स अनेक बिंदुओं पे काटेगी, अनेक उत्तर होंगे इसके, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनेक हल। इसके कितने हल होंगे, अनेक हल। अब हल कब होते हैं, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती हैं। इधर एक बिंदु पे काटा तो हमने लिखा एक हल या अद्वितीय हल। इसी प्रकार इधर अनेक बिंदुओं पे काटती हैं, तब क्या लिखेंगे हम, अनेक हल। इधर दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर हैं, यानी इसको कितना ही आगे और बढ़ा दिया जाए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करेगी, समांतर रेखाएं हैं, तो यानी कोई बिंदु पे नहीं मिलती हैं, तो इसके क्या लिखना है, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। हल कब होता है, जब x और y दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं, तभी इसका क्या बनता है, हल बनता है। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि विमान किस प्रकार का है, संगत है या असंगत। संगत और असंगत के बारे में पूछा जाएगा। अगर पहले वाले दोनों मान बराबर नहीं है, अगर पहले वाले दोनों मान बराबर नहीं है, तो हल कौन सा होगा, संगत हल। कौन सा हल होगा, संगत। अगर तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, तो भी कैसे हल होंगे, संगत हल। कैसे हल होंगे, संगत हल। अगर पहले वाले दो बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है, तो कौन सा होगा, असंगत हल। कौन सा हल, असंगत हल। यह है मेन पॉइंट, इस प्रश्नावली का यह मेन पॉइंट है। बढ़िया तरीके से समझना है, एक बार समझ में ना आए, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, यह समझ में आना चाहिए आपको।